हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज आप सुनने जा रहे हो प्यार या नफरत। गाइस, इस स्टोरी को बहुत टाइम से मैंने गेप करके रखा था। बहुत टाइम से मैंने स्टोरी अपलोड नहीं किया था। सो आज मैं स्टोरी अपडेट अपलोड करने जा रही हूँ। एंड स्टोरी कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको प्यार या नफरत के प्रीवियस पार्ट के कुछ लास्ट एपिसोड सुनाने जा रही हूँ जो कि और अगर आपको इसके आगे के एपिसोड सुनना हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाइए और इस स्टोरी को स्टार्टिंग से सुनिए। सो गाइस, चलिए स्टोरी के प्रीवियस पार्ट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। स्टोरी के लास्ट के प्रीवियस पार्ट में ये सब हुआ था कि जो हमारी लिसा और आराध्या रहती हैं वो दोनों के बीच क्यूट सा प्यारा सा मोमेंट हो जाता है। और देन ये दोनों सौर्य और साहिल से जो है हेल्प लेते हैं, लिफ्ट लेते हैं और पहुंच जाते हैं ऑफिस में। ऑफिस से लिसा आराध्या को उसके घर ड्रॉप कर देती है और वो अपने घर की तरफ आगे बढ़ जाती है। और दूसरी तरफ निधि निधि जो है नित्या के बारे में सोच रही होती है कि नित्या ने ये सब क्यों कहा, क्योंकि इनकी लव स्टोरी में किस तरीके से ब्रेक लगा ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन आगे वाले स्टोरी में हम जरूर सुनेंगे। देन वो अपने घर पहुंच जाती है तो मैट जब उसको इस हालत में देखती है तो वो बोलती है, मैम आप ठीक तो हो ना, बारिश में आप भीगे हुए हो और एंड आई थिंक आपको जल्दी से जाकर फ्रेश होना चाहिए क्योंकि आपको जुकाम हो सकता है, तबीयत खराब भी हो सकता है। तो जो लिसा रहती है हाँ में अपना सर हिलाती है। तभी जो मैट रहती है वो बोलती है, मैम एक्चुअली ना कब से निधि मैम आपका वेट कर रही थी और उन्होंने आपके पास बहुत बार कॉल भी किया था लेकिन आपने कॉल पिक नहीं किया। देन आपका मोबाइल बंद बता रहा था। तो लिसा को याद आया, हाँ वो एक्चुअली मेरा मोबाइल बंद हो गया था। तो बोलते वो एक्चुअली मैम लिसा सॉरी निधि मैम अभी तक आपका वेट कर रही हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं और गुस्से में आई थी। तो लिसा बोलती, क्या वो अभी भी यहाँ पे है? तो बोलते, यस मैम अभी भी यहीं पे हैं, वो आई थिंक आपके रूम में वेट कर रही हैं। तो बोलते, अच्छा ठीक है, आपने उनको कॉफ़ी सब दे दिया है ना? तो वो जो है लिसा डरते हुए पूछती है क्योंकि वो खुद डर गई थी। क्योंकि जब भी निधि उसके घर आती है तो उसकी तो सहमत आती है और इस बार उसने उसको तो बहुत ज़्यादा वेट कराया था। उसने कॉल भी किया था लेकिन मैडम का मोबाइल तो बंद था तो कैसे पता चलता। तो जो लिसा रहती है वो सीधा अपने रूम की तरफ जाती है। जब रूम की तरफ जाती है तो देखती है कि जो निधि रहती है वो किसी और ख्याल में जो है खोई हुई कुछ सोच रही होती है। तो लिसा बोलती है, आखिर ये क्या सोच रही है? तो ये बोलते हुए वो चुपचाप उसके पास जाती है और कबर्ड से अपना टॉवेल ले लेती है और सीधा वॉशरूम में चली जाती है। वॉशरूम में जाने के बाद फ्रेश व्रेश होकर बाहर आ जाती है। फ्रेश होने के बाद फिर से देखती है कि निधि ने उसके ऊपर तो बिल्कुल भी फोकस नहीं किया, ध्यान भी नहीं दिया है। आखिर इसको हुआ क्या है, ये क्या सोच क्या रही है? ये खुद भी परेशान हो जाती है। तो जब वो लिसा जो है निधि के पास जाती हुई बोलती है, टैप करते हुए बोलती है, निधि निधि। तो तब निधि को होश आता है। तो बोलती है, हाँ क्या हुआ? तो बोलती है, नहीं मुझे तो कुछ नहीं हुआ, तुम बताओ तुम्हें क्या हो गया है? हम तो कब से आए हुए हैं, आप तो हमारे ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। हम फ्रेश होकर आ गए, आपके पास बैठे, आपसे कब से हम बोल रहे हैं निधि निधि, लेकिन आप तो किसी और के ख्याल में खो गए हैं, इसके ख्याल में खो गए हैं। तभी जो है निधि होश में आते हुए बोलती है, पागल हो क्या तुम? तो बोलते हैं, क्या पागल हो, कब से वेट कर रहे हैं आपका होश में आने का, अब ले देकर होश में आए हो। तो बोलते, अच्छा हम बताओ क्या हुआ, इतना मॉर्निंग से लेकर इतना टाइम तक मेरा वेट करने के पीछे की वजह क्या है? तो निधि बोलती है, मैंने कुछ पता लगाया था। तो लिशा बोलती है, क्या? तो निधि बोलती है, मैंने आराध्या के ऑल डिटेल्स मैंने किसी से पता किया था, मुझे ऑल डिटेल्स मिल गए हैं। तो बोलते, डिटेल्स किस चीज़ की? तो निधि बोलती है, एक्चुअली लिसा आराध्या झूठ नहीं बोल रही थी। तो बोलती है, मतलब ये कि आराध्या का एक्सीडेंट हो गया था जिस दिन तुम दोनों मिलने का प्लान बनाए थे और जिस दिन तुम चाहती थी कि निधि सॉरी आराध्या तुम्हारे साथ यू नो मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो बोलते हैं, हाँ आगे उस दिन वो आ रही थी लेकिन
बाई चांस उसका एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट होने के बाद उसके मॉम डैड जो हैं उसे हॉस्पिटल शिफ्ट किए थे, लेकिन हॉस्पिटल में जो डॉक्टर रहते हैं वो बोले थे कि उसका यहाँ पे इलाज ठीक से नहीं हो पाएगा, तो उसे कुछ दिनों के लिए इंडिया से बाहर ले जाया गया था। उसे साउथ कोरिया ले गए थे, लेकिन साउथ कोरिया में उसका इलाज अच्छे से हो गया, बट उसका पूरा मेमोरी जो है क्लीन हो गया था। उसे कुछ भी याद नहीं था, ना कि तुम्हारे बारे में, ना मेरे बारे में, ना कि तुम दोनों के प्यार के बारे में। तो लिसा जो है निधि की तरफ देख रही होती है और बोलती है, ये तुम क्या बोल रहे हो निधि? तुम्हें पता है ना तुम क्या बोल रहे हो? तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो ना? तो निधि बोलती है, यार मैं झूठ बोल के क्या करूँगी? मैंने पता लगाया था, हर एक चीज़, हर एक डिटेल मैंने पता लगाया। अब उस डिटेल में ये सब आया था। देन जो मेरा ये था, उसने ये भी बताया कि जो आराध्या है उसे कुछ दिन पहले ही उसे अपनी मेमोरी पूरी याद आ गई थी। मतलब उसने जो भी पल टाइम वक्त तुम्हारे साथ बिताया था वो सब कुछ याद आ गया था। लेकिन उसने इस टॉपिक में अपने मॉम डैड को भी बताया था, लेकिन तुमसे भी बात करने पर उसे कुछ भी नहीं मिला। तो लिसा इस चीज़ से हैरान हो जाती है और वो ज़मीन पे बैठ जाती है और बोलती है कि मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने ही हाथों से अपने प्यार का गला घोट दिया। वो मुझे कब से बोल रही थी कि सॉरी, मुझे हर चीज़ याद आ गया एंड आई लव यू, बट मैं उसकी एक भी बात नहीं मान रही थी। यहाँ तक कि मैंने उसे इतना पनिश किया जो कि गलती उसने किया भी नहीं था। ये बोल के लिसा की आंखों में जो है आंसू निकलने लगता है। तो निधि जो है उसको हक करते हुए बोलती है, हे डोंट क्राई, तुम्हें पता है कि तुम्हें इस चीज़ के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो लिसा बोलती है, हाँ मुझे पता नहीं था, लेकिन पता लगाना तो भी तो मेरे ही ड्यूटी था ना। मैंने अपने प्यार के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाई, ये भी मेरा ही गलती है ना। लेकिन यार मुझसे इतनी बड़ी गलती हो कैसी गई? मैंने उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जिससे मैं बेइंतहा मोहब्बत करती थी। ऐसे बोल के जो लिसा रहती है रोने लगती है। तो निधि बोलते हैं, हे प्लीज़, अभी जो मोमेंट है, जो वक्त है, इस पे ध्यान दो, उसे अपने पास लाओ, उसे अपने प्यार का इजहार करो जो इतने दिनों से तुमने अपने दिल पे छुपा के रखा है। तुमने गलत समझा था उसे, लेकिन अब तुम्हें पता है कि वो गलती उसने की नहीं थी जिसकी सज़ा तुम उसे दे रही हो। तो लिसा बोलती है, आई नो, मुझे समझ आता है तुम क्या बोल रही हो। मैं मैं उसे सॉरी बोलूँगी। अगर वो मेरी लाइफ में आना नहीं चाहेगी तो मैं उसे भीख मांगूंगी कि वो मेरी लाइफ में वापस आ जाए। यार वो मेरी लाइफ है, चाहे मैंने उसे जितना भी हेट किया है, लेकिन मैं उसे हमेशा प्यार करती थी। तो निधि बोलती है, आई नो, मुझे पता है तुमसे कितना प्यार करती थी, लेकिन अब ये तुम्हारा टाइम है कि तुम उसे मनाओ। तो बोलती है, मैं उसे मनाऊंगी, कुछ भी करके मनाऊंगी। और दूसरी साइड जो हमारी आराध्या रहती है वो घर में चली जाती है। तो उसकी मम्मा जो है परेशान हो जाती है आराध्या को ऐसे देखकर। तो बोलती है, बेटा आपने ये क्या किया है? तो बोलती है, मम्मा कुछ नहीं यार, मैं अपनी बॉस के साथ, पता है, मैं मीटिंग के लिए चली गई थी, लेकिन एंड टाइम पे बारिश स्टार्ट हो गया। देन हम दोनों की कार जो है वह बंद हो गई थी। तो कार जब बंद हो गया था तो हम वहीं पे अटक गए थे। तो बोलते हैं, तुम्हारा मोबाइल कहाँ था? तो बोलते हैं, यार मम्मा मेरा मोबाइल बंद हो गया है यार, वो पानी में भीग गया है, क्या हो गया पता नहीं, बट बंद हो गया है, मैंने उसे ऑन करके भी नहीं देखा है। वेट, मैं इसको चार्ज पे डालती हूँ। तो बोलती है, चार्ज पे बाद में डालना, तुम पहले जाकर फ्रेश हो जाओ, बारिश में भीग गई हो, बुखार उखार पकड़ जाएगा। तो बोलते हैं, ओके मम्मा जा रही हूँ। ऐसे बोल के जो आराध्या रहती है अपने रूम की तरफ चली जाती है। तो उस टाइम जो है आराध्या के डैड जो है उसे बोलते हैं कि यार क्यों इतना परेशान हो रहे हो, अभी उसकी ज़िंदगी है, उसे अभी खुल के जीने दो। तो बोलते, क्या मतलब है खुल के जीने दो? मैंने पहले भी उसे खुल के जीने जीने का हर एक ये दिया था, बट क्या हुआ तुमको पता है ना, वो अपना ध्यान नहीं रख पाई और उसका एक्सीडेंट हो गया था।
मैं अब उसे नहीं खोना चाहती हूँ। वो तो इतने टाइम के बाद वो वापस हमारी लाइफ में आ गई है, उसे हर एक चीज़ याद आया है। तो अब मैं नहीं चाहती कि वो यादें फिर से चली जाएं। मैं उसे अपने पास रखूँगी, अपने दिल के करीब, और उसे जो भी चाहिए मैं वो करूँगी। ऐसे बोल के जो आराध्या की मम्मा है वो अपने हस्बैंड को बोल रही होती है। तो लिसा जो है आराध्या के बारे में सोच रही होती है और बोलती है, मुझे उसे माफ़ी मांगना है, मुझे अपने दिल की बात उसको बताना है, जो इतने टाइम से मैं उसे बता नहीं पा रही थी, मुझे अभी उससे बात करना है। ऐसे बोल के जो लिसा रहती है वो खड़ी हो जाती है। तभी निधि बोलते हैं, हे वेट, कहाँ जा रही हो इतनी, तुम्हें पता है ना कितना टाइम हो रहा है। तो बोलते हैं, यार कितना टाइम हो रहा है, 9 o'clock तो हो रहा है। तो बोलते यार 9 o'clock भी क्या तुम लोग, तुम्हारे लिए कम है। अब उनके घर में पेरेंट्स होंगे उसके, तो वो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में कि तुम हो कौन। तो बोलते यार मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, मुझे सिर्फ आराध्या से फ़र्क पड़ता है। तो बोलते प्लीज़ वेट कर लो, कल तो मिलोगी ना, तो उसे अपने दिल की हर एक फीलिंग बता देना। तो लिसा बोलती है, सच में। तो बोलती हाँ बाबा सच में, कल बता देना, ओके। तो लिसा बोलती ओके। और दूसरी तरफ जो लिसा सॉरी आराध्या रहती है, वो शावर लेते लेते आराध्या जो है लिसा के बारे में सोच रही होती है। बोलती ओ यार मैं लिसा के इतने करीब कैसे आ गई, मैं पागल हूँ क्या, मुझे तो उससे दूर जाना था ना, बट मैंने उनके इतने करीब। ऐसे बोल के जो है आराध्या सोच रही होती है, लेकिन उसे कुछ अलग भी फीलिंग आ रही होती है। उसे तो बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा होता है यार, बट ये फीलिंग पता नहीं मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं इस चीज़ का वेट कब से कर रही थी, मुझे मिस कर रही थी, लेकिन आज जिस तरीके से वो मिली, बिना उन चीज़ों के बारे में सोचे, वो तो मुझे नफरत करते हैं यार। अब जो भी हो, मुझे अब लिसा से दूर जाना चाहिए। वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती है, तो मैं उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करना चाहूँगी। मैं इतने टाइम से उससे दूर रही, लेकिन अब नहीं, अब मुझे उससे दूर जाना चाहिए। अब उसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। अब उसे कोई और पसंद है, सो नहीं, मैं उसके पास नहीं जाऊँगी। ऐसे जो है आराध्या बोलती है और सैड भी हो जाती है, और फ्रेश होके बाहर आ जाती है। तो उसकी मम्मा बोलती है, क्या हुआ, जाते टाइम तो बहुत ज़्यादा खुश थी और आते समय कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो आराध्या बोलते हैं, नो मॉम, कोई इशू नहीं है, बस मैं जॉब से रिज़ाइन दे रही हूँ। तो बोलती क्यों। तो बोलते मॉम मुझे वो जॉब पसंद नहीं है। तो जो आराध्या की मॉम रहती है वो बोलती है, कोई ना, तुम्हें जो पसंद है वो करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम अपनी लाइफ अच्छे से जियो। तो आराध्या बोलती है तो जो है आराध्या अपने डैड की तरफ देखते हुए बोलते हैं, डैड आप अपने बिजनेस को फिर से क्यों स्टार्ट नहीं कर रहे हो। तो आराध्या के डैड बोलते हैं, बेटा मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैंने कुछ जगह पे मैंने ट्राई किया है, अगर वो हो जाए तो यू नो ना। तो आराध्या बोलते हैं, आई नो डैड, और वो जल्दी हो जाएगा, मुझे यकीन है आपके ऊपर। तो बोलते हैं, थैंक यू मेरा बच्चा, आपको हमारे ऊपर यकीन तो है, लेकिन आपकी मम्मा को तो हमारे ऊपर यकीन ही नहीं। तो बोलते अच्छा जी, कैसे मम्मा, आपको मेरे डैड के ऊपर यकीन नहीं है। तो बोलते नहीं है। तो बोलते क्या। तो बोलते अरे बाबा मजाक करें, मुझे है ट्रस्ट है आपके डैड के ऊपर, वो कर लेंगे, वो कर ही लेंगे, उन्होंने पहले भी किया था अब भी करेंगे। तो ये जो है हैप्पी हैप्पी अपना जो है डिनर कर रहे होते हैं। तो उनकी नानी सॉरी उनकी दादी बोलती है, क्या चल रहा है आप लोग के बीच में, हमें तो भूल ही गए हो। तो बोलते ओह सॉरी मम्मा, वो एक्चुअली ना आराध्या आज बहुत लेट से आई ना, तो हम आपके बारे में भूल ही गए थे। तो बोलते पता तो है, मैं भी सो गई थी। तो बोलते आपने डिनर तो कर लिया था ना। तो बोलते हाँ मैंने कर लिया था। बोलते मम्मा आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना। तो बोलते अरे मम्मा मुझे झूठ बोलकर मिलेगा क्या, मैंने कर लिया था, वैसे भी तुम लोग को पता ही है मैं बाहर गई थी,
अब बाहर गई थी तो अपनी फ्रेंड के साथ थी, और उन्हीं के साथ मैंने डिनर भी कर लिया था। तो बोलते हैं ओके, फिर अच्छी बात है। तो ये सभी जो है साथ में बैठे रहते हैं डिनर करने के बाद हॉल में, और ये बात कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ नित्या नित्या निधि के बारे में सोच सोच कर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी। और फर्स्ट टाइम ऐसा होता है कि नित्या हर्ट हुई थी बहुत गंदे तरीके से। वो हर बार अपनी सफाई दे रही थी निधि को, लेकिन नित्या जो है सॉरी निधि जो है उसकी बातों पर ट्रस्ट ही नहीं कर रही थी। नित्या और निधि, इन दोनों की लव स्टोरी में ऐसा क्या हुआ था जो कि ये दोनों इतना दूर आ गए थे। ये जो नित्या को भी पता नहीं था, आखिर निधि मुझसे इतना दूर कैसे चली गई। मैंने तो ऐसा कोई गलती नहीं किया था। मैंने हर एक गलती के लिए मैंने सॉरी बोला, लेकिन उसने मुझे माफ़ ही नहीं किया। बट क्यों? यहाँ तक कि लिसा ने भी मुझे माफ़ नहीं किया। यार, वो लोग मेरी फ्रेंड थे यार, और वो लोग मुझ पे ट्रस्ट नहीं कर रहे थे। ऐसे बोल के निधि जो है सॉरी नित्या जो है बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और रोने भी लगती है, और रोते रोते अपने बेड पे सो जाती है। देन इधर हमारी लिसा जो है अपनी आराध्या के बारे में सोच सोच कर बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है, और वो अपने दिल की फीलिंग को बताने के लिए तो और भी ज़्यादा एक्साइट हो रही थी। तो जो एक्साइटमेंट में उसे तो नींद ही नहीं आ रही होती है, और दूसरी तरफ जो निधि रहती है वो बोलती है यार तुम सो क्यों नहीं रही हो, तुम सो नहीं रही हो, मुझे डिस्टर्ब कर रही हो। तो बोलती यार मैं डिस्टर्ब कहाँ कर रही हूँ, तुम सो जाओ ना। वैसे भी मुझे पता नहीं क्या बोलूँगी मैं कल आराध्या को, मैं वो सोच रही हूँ। तो बोलती क्या ये भी कोई सोचने की बात है, पहले भी तुमने उसको प्रपोज किया था और भी तुम कर सकते हो, इसमें क्या सोचने की बात है। तो मुझे तुमको नहीं पता, बट इस दिल का हाल मैं ही जानती हूँ। तो बोलते हाँ, तुम्हारा दिल है, तुम ही जान तुम्हारे दिल का हाल, बट मुझे सोने दो, लाइट ऑफ करो। तो बोलते क्यों? तो बोलते प्लीज़ यार लाइट ऑफ कर दो, नहीं तो इस रूम से बाहर चले जाओ। तो बोलते ओके ओके ओके, मैं लाइट ऑफ कर रही हूँ। तो ऐसे बोल के जो लिसा रहती है लाइट ऑफ कर देती है और सो जाती है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग जो है लिसा बहुत जल्दी उठ जाती है और बोलती है यार कौन सा ड्रेस पहनूं, उठ जा कुंभकर्ण की औलाद। ऐसे बोल के निधि को जगा रही होती है, और निधि बोलती क्या है, तुम मुझे सोने भी नहीं देगी। तो बोलती यार प्लीज़ बताना आज क्या पहन के जाऊँ। अब मुझे अपने दिल की बात राधे से बोलने तो कुछ अच्छा से पहन के जाना चाहिए ना। तो बोलती तो जो भी पहन अच्छी ही दिखेगी। तो बोलती यार प्लीज़ बता देना कौन सा ड्रेस पहन लूँ। तो बोलती अच्छा ठीक है, मैं ड्रेस चेंज करके आऊँ। तो बोलते हाँ जा मेरी माँ, चेंज करके आ प्लीज़। तू इनमें से किसी एक को चूज़ कर दे जो मेरे लिए परफेक्ट रहे, अच्छा दिखे, जिससे राधे मुझे एक बार देखी तो देखती रह जाए। तो बोलती है तू ऑफिस जा रही है, डेट पे जा रही है। तो बोलती यार प्लीज़ ना कोई अच्छा सा ड्रेस चूज़ कर दे। तो बोलती है ओके फाइन ठीक है मैं कर रही हूँ। ऐसे बोल के जो निधि रहती है वो अपनी आंखों को मलते हुए लिसा के लिए ड्रेस देख रही होती है। तो उसे एक ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद आता है जो कि एक वाइट कलर की रहती है, जो कि एक शॉर्ट ड्रेस रहता है लेकिन बहुत ज़्यादा प्रिटी रहता है। तो लिसा जब बाहर आती है तो बोलती है बता कौन सा अच्छा है। तो बोलते हैं ये ट्राई कर ले। तो बोलते हैं ये। तो बोलते हैं हाँ, तो इन्हें तो बोला तुझे सबसे अलग और हटके दिखना है तो यही ट्राई करके जा। तो बोलती है ठीक है मैं पहन के आती हूँ। तो फिर से वॉशरूम चली जाती है और पहन के आती है, और जल्दी जल्दी रेडी हो जाती है। जो निधि रहती है वो फिर से सो गई थी। तो बोलती यार उठ ना। तो बोलती क्या है। बोलते उठ जा। अब वो निधि जो है उठ जाती है और बोलते तू जा वॉशरूम चली जा। तो लिसा की बात सुन के निधि बोलती तू उठ भाई, तू जा ऑफिस, मुझे तो मत भेज, मुझे क्या काम है ऑफिस में। तो बोलते प्लीज़ ना यार उठ जा, जा फ्रेश होके आ जा। तो निधि जो है फ्रेश होने चली जाती है, और इधर हमारी लिसा जो है आईने के सामने खड़ी होकर बोलती कैसी लग रही हूँ, अच्छी तो लग रही हूँ ना। राधे अब तो मुझे पसंद करेगी ना। राधे राधे मुझे देखेगी तो देखती रह जाएगी ना। ऐसे जो है लिसा बार बार आईने की तरफ देख के खुद अपने आप में बड़बड़ा रही थी। तभी जो निधि रहती है वो बाहर आ जाती है, बोलती है तू पागल है क्या, खुद को देख देख कर क्या बड़बड़ा रही है। तो जो लिसा रहती है वो राधे की सॉरी
निधि की तरफ टर्न हो जाती है। तो निधि जब लिसा को इस तरीके से देखती है तो हैरान हो जाती है, वो तो शॉक्ड हो जाती है और बोलती है यार क्या ये तू है? तो बोलती हाँ मैं ही हूँ, क्यों? तो बोलती यार तू तू नहीं लग रही है। तो बोलती क्या? बोलते यार तू सच में बहुत ज्यादा क्या ही कहूँ, इसका क्या मतलब है, तुझे जो कहना है बोलना, कैसी दिख रही हूँ? तो बोल रही यार तू बहुत ज्यादा सेक्सी लग रही है, क्यूट लग रही है यार। तो बोलती है तू मजाक कर रही है मेरे सामने? तो बोलती यार सच में मजाक नहीं कर रही हूँ, आज तो आराध्या तुम गई। तो बोलती क्या? तो बोलती, तो बोलती अच्छा मैं चली जाऊँ इस ड्रेस में? तो बोलते हाँ चली जा। तो बोलते सच में? तो बोलती हाँ पापा तू चली जा यार। तो ऐसे बोल के जो आराध्या की इस बारे में सोचते सोचते लिसा जो है अपने घर से निकल जाती है। जो मैड रहती है बोलती है मैम अपना ये तो कर लो, ब्रेकफास्ट तो कर लो। तो बोलती नहीं मुझे नहीं करना है, मुझे भूख नहीं है, मैं जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। तो जो मैड रहती है वो तो परेशान हो जाती है, यार इनको आज क्या हुआ, इतना सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकल रही है, वो भी इस ड्रेस में। और बोलती है शायद कहीं जा रहे होंगे किसी के साथ डेट वगैरह में। ऐसे बोल के जो मैट रहती है वो फिर से अपने किचन में चली जाती है। दूसरी तरफ जो निधि रहती है वो भी अब फ्रेश तो हो गई थी, अब अपना ड्रेस अपने लिए ड्रेस निकालती है। अब वो भी रेडी होकर अपने कैंटीन की तरफ चली जाती है। मैंने पहले बताया था कि निधि अपना कैंटीन का बिजनेस संभालती है, तो वो कैंटीन की तरफ चली जाती है। और जो आराध्या रहती है वो भी रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। लिसा तो पहले पहुंच कर आराध्या के जो है कैबिन की तरफ देखती है, बोलती है क्या ये अभी तक नहीं आई है? ओह शिट यार मैं ही खुद जल्दी आ गई हूँ। ऐसे बोल के जो लिसा रहती है अपनी कैबिन की तरफ चली जाती है। सो हे गाइस, आगे के एपिसोड सुनने के लिए प्लीज़ वेट करिए थोड़ा सा, और देखते हैं कि इस स्टोरी में आगे क्या होता है। जो आराध्या रहती है वो तो ऑफिस को छोड़ने की बात कर रही होती है और लिसा अपने दिल की बात बताने की बात कर रही होती है। इधर निधि और नित्या का स्टोरी एक दूसरे में उलझ जाती है। अब देखते हैं कि इन चारों की लव स्टोरी में कौन सा न्यू ट्विस्ट आता है। तो इस सब सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल में बने रहिए और इन स्टोरी को सुनते रहिए। और आपको स्टोरी कैसी लगी और ये भी बताइए। और आज का मैंने कुछ वॉइस रिकॉर्ड करने में कोई गलती की हो तो प्लीज़ उस गलती को निकाल के मेरे को कमेंट में बोल दीजिएगा, क्योंकि यार इतना टाइम के बाद मैंने फिर से स्टोरी अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है, तो मुझे पता नहीं कि मैं क्या गलती कर रही हूँ और क्या नहीं। तो प्लीज़ मेरी गलती बताइएगा। स्टोरी तो आपको अच्छी लग रही है लेकिन मेरी गलती बताओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ओके देन, थैंक यू सो मच एंड बाय एंड गुड नाइट गाइस।